जय श्री राधा कृष्ण। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे ज़्यादा होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में या उनके बर्थडे के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को बहुत खास माना जाता है। इस रात चांद पूरी तरह चमकता है और अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे धरती पर अमृत की वर्षा करती है। अब आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब है शरद पूर्णिमा 2024 और क्या है इसका शुभ मुहूर्त महत्व। शरद पूर्णिमा पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कुछ बहुत कारगर उपाय भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फ़ोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर का सेवन करने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी सहज में ही मिल जाती है। देखो, सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा वाले दिन चावल दूध की खीर चांदी के बर्तन में खाने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से जीवन में सुख और समृद्धि के साथ शांति बनी रहती है। इसके अलावा जीवन से बहुत तरह की परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है। अच्छा, शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बताया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करती है, घूमती है। मान्यता है कि जिन भक्तों को वो पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यानी कि माँ लक्ष्मी ये देखती हैं कि कौन कौन जग रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। इसीलिए ही इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है क्योंकि मान्यता है इस दिन उनका जन्म हुआ था। ये दिन धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना गया है। अच्छा, इसके अलावा शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि शरद पूर्णिमा वही रात है जब कृष्ण और ब्रज की गोपियों के बीच महारास लीला की गई थी। इस रात को कृष्ण ने ऐसा रास रचाया कि शिव भी स्वयं को रोक नहीं पाए और दिव्य नृत्य देखने के लिए गोपी का रूप धरकर यहाँ ब्रजधाम पर आए थे। कहते हैं इस दिन कृष्ण पूजा करने से जीवन से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और इसीलिए ही इसे रास पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं चर्चा करती हूँ इस साल 2024 के शुभ मुहूर्त की। देखो, इस वर्ष 2024 में पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर रात को 8:40 PM पर शुरू होगी और इसका समापन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पे होगा। 24 घंटे से कम समय की पूर्णिमा तिथि है। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो हम 16 अक्टूबर को रखेंगे 14 में, जिसमें चंद्र उदय होने का समय 5:05 PM रहेगा। इस साल शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनाते हैं वो खीर रखने का समय भी 16 अक्टूबर रात में 8:40 से है। इस समय से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अपनी किरणों को पूरे संसार में फैलाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो विशेष पूजा और आराधना है वो भी हम 16 अक्टूबर को करेंगे।
शरद पूर्णिमा महोत्सव 16 अक्टूबर को बनाएंगे और सूर्योदय में पूर्णिमा स्नान, ब्रह्मा जी का व्रत और कार्तिक स्नान जो स्टार्ट होगा वो 17 अक्टूबर 2024 को होगा। स्नान दान का जो सबसे शुभ मुहूर्त समय है वो 17 अक्टूबर को सुबह 4:43 से 5:33 तक का है। ये पूर्णिमा के स्नान का उदय तिथि का सबसे शुभ मुहूर्त है। अच्छा, जो सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा कथा की जाती है वो भी 16 अक्टूबर को ही करी जाएगी। इसके अलावा 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती और मीराबाई की जयंती भी मनाई जाएगी। इस वर्ष मीराबाई की लगभग 515वीं जन्म वर्षगांठ होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि ऐतिहासिक रूप से मीराबाई की जयंती पर प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों पर एक रूपता नहीं मिलती। हालांकि हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को मीराबाई की जयंती के रूप में मनाए जाने की परंपरा ही प्रचलित है। इसके अलावा याद है ना, शरद पूर्णिमा पे ही रास पूर्णिमा होती है और हमारे प्यारे बांके बिहारी जी साल में सिर्फ इसी दिन बांसुरी धारण करते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा महोत्सव होगा। 16 अक्टूबर को बांके बिहारी जी सुंदर सजल सफेद कपड़ों में बंसी धारण के भक्तों को दर्शन देंगे। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है और इस दिन चंद्र उदय का जो समय है वो शाम को 5:04 पे होगा। अब मैं आपको बताती हूँ शरद पूर्णिमा पे जो सबसे अच्छा मुहूर्त बन रहा है लक्ष्मी पूजन के लिए। शरद पूर्णिमा पे 16 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन जरूर करना। 16 अक्टूबर को रात को 11:42 से रात को 12:32 तक सबसे शुभ मुहूर्त समय है लक्ष्मी पूजन के लिए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा प्रकाशवान होता है। ये भी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही रावण दर्पण से शीशे के माध्यम से अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था। इसी वजह से वो पुण्य यौवन शक्ति प्राप्त करता था। मान्यता है कि इस दिन जो धन की देवी की पूजा करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी पूरे वर्ष कृपा बरसाती है। इस साल शरद पूर्णिमा को रवि योग बन रहा है। शरद पूर्णिमा को रवि योग सुबह 6:23 से बनेगा जो शाम को 7:18 तक रहेगा। इस दिन ध्रुव योग सुबह से लेकर अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल से लेकर सुबह 10:10 तक रहेगा। इसके बाद व्यघात योग है। शरद पूर्णिमा वाले दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम को 7:18 तक है। उसके बाद से रेवती नक्षत्र है। हालांकि शरद पूर्णिमा पे पूरे दिन पंचक भी रहेगा। देखो, धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है इस रात चंद्रमा पूरी तरह से अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर चमकता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से धरती पर अमृत की वर्षा होती है। इस रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। कहा जाता है इससे सात्विकता में अमृत मिल जाएगा। इस अमृत युक्त दूध का सेवन करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये खीर हम 16 अक्टूबर की रात को चांद की रोशनी में रखेंगे। अच्छा, कई लोग कार्तिक में चावल का त्याग करते हैं, वो भी शरद पूर्णिमा के प्रसाद की खीर को जरूर खाएं। एक प्रश्न आया कि कार्तिक स्नान पूर्णिमा तिथि से शुरू करते हैं तो शरद पूर्णिमा तो 16 अक्टूबर की है, फिर 17 अक्टूबर से स्नान क्यों? तो देखो, शरद पूर्णिमा पर विशेष रूप से चंद्रमा की पूजन का विधान है और माँ लक्ष्मी की पूजा भी रात में ही की जाती है। ठाकुर जी का रास भी रात में ही खेला जाता है। पूर्णिमा तिथि रात में 16 अक्टूबर को है। इसी से शरद पूर्णिमा, कोजगारी पूर्णिमा यानी लक्ष्मी जी की पूजा और रास पूर्णिमा यानी ठाकुर जी की रासलीला सब 16 अक्टूबर को होंगे। वहीं सूर्य उदय में पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर को है। इसी से पूर्णिमा तिथि का स्नान दान, ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक स्नान और वाल्मीकि जयंती 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बताती हूँ क्या है वो बातें। देखो, शरद पूर्णिमा के दिन भूल कर भी मांस या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्याज और लहसुन खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। शरद पूर्णिमा के दिन काले कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए।
इस दिन सफेद कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन घर में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। कहा जाता है इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि आपको इस दिन दान करना है तो सूर्य अस्त होने से पहले ही दान करें। मान्यता है कि सूर्य अस्त के बाद दान करना आपको कर्जदार भी बना सकता है। मैंने अपने एक पहले की वीडियो में बताया था कि शाम के समय आपको किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन चूल्हे पर कढ़ाई जरूर चढ़ाएं, पर कच्चा खाना मतलब रोटी दाल चावल ये नहीं बनाने हैं। पक्का खाना, पूरी पराठे यही खाना होता है। शरद पूर्णिमा पे हमें क्या क्या करना है? शरद पूर्णिमा पे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी है। घर में खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखना है। अगर किसी के लिए ये पॉसिबल ना हो कि मैं तो घर में बिल्कुल नहीं बना सकती, वर्किंग हूँ या कोई और बीमारी है या पीरियड्स है, तो हर मंदिर में पूर्णिमा की खीर जरूर बनती है, उसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे दे ताकि उसका प्रसाद आप भी पा सको। शरद पूर्णिमा के दिन लोगों का मानना है कि चंद्रमा की रोशनी में बैठकर सुई में धागा पिरोने की कोशिश करनी चाहिए। 108 बार धागा डालना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की रोशनी हमारे आंखों में जाती है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। पर पर्सनली मैं इस चीज़ को अब नहीं कहूँगी, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से रोशनी बढ़ने की जगह वो और ज़्यादा क्योंकि आंखों को बड़ा करके हमें वो डालना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट और ज़्यादा हो जाता है। ये वाली चीज़ बिल्कुल कारगर थी मेरी दादी के टाइम पे। वो मृत्यु हुई तब तक भी चश्मा बिल्कुल नहीं पहनती थी और दूर की चीज़ भी साफ देख लेती थी। इस दिन चंद्रमा को जल चढ़ा के अर्घ जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से अस्थमा रोग से छुटकारा मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन करना बहुत लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन करवाने से गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप चाहें तो थोड़ी देर खुले में चंद्रमा की रोशनी में बैठे और अपने गर्भ से मतलब अपने पेट के ऊपर से कपड़ा हटा दे और सीधा चांद की रोशनी को अपने गर्भ पे पड़ने दे। इस दिन चांद की रोशनी में बैठकर चांदी के बर्तन में भोजन करने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक तकलीफें दूर होती हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत कारगर उपाय बताती हूँ जो शरद पूर्णिमा के दिन कर आप अपने जीवन से बहुत परेशानियों का अंत कर सकते। देखो, रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी में घी को रखे, देसी घी को। इसके बाद इस घी से दीपावली पर दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और पूरे घर में खुशहाली का माहौल रहता है। शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को इस घी से मालिश करने से स्वास्थ्य में बहुत सुधार आता है। शरद पूर्णिमा की रात को शहद को चंद्रमा की रोशनी में रखने से ये औषधि के रूप में तैयार हो जाता है। ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि है, किसी की याददाश्त कमजोर है और अगर कोई ऐसा है जो जल्दी थक जाता है, तो उसे इस औषधीय रूपी शहद का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गाय के दूध को किसी भी बर्तन में भरकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। इसके बाद उस दूध को अपने पूरे घर में छिड़कें। ऐसा करने से घर में उपस्थित जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो हट जाती है। अच्छा, जिसका भी कुंडली में पितृ दोष या काल सर्प दोष होता है, इससे उसका प्रभाव भी बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, गंगा जल को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अच्छा, अगर कोई साधक है जो 17 अक्टूबर को गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा है, क्योंकि 16 अक्टूबर को गंगा जी पूरी चंद्रमा की रोशनी में है, तो 17 अक्टूबर को वही गंगा जी से जल लेके वो शिव जी का अभिषेक करे, उसके जीवन में चांदी ही चांदी होगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।